Hey guys, welcome back to my channel. This is going to be a very short video because few people have requested me to make a video on how to improve your English speaking skills. Now, the first and foremost tip is जैसे हम खुद से बात करते हैं, मैं खुद से बहुत बात करती हूँ, ओवर थिंक करती हूँ, मैं तो करती हूँ, तो मैं इंग्लिश में ओवर थिंक करती हूँ. इट माइट साउंड वेरी फ़नी, लेकिन मैं अपने आप से जब बात करती हूँ, मैं अपने दिमाग में जब सिनारियोज बना रही होती हूँ, मैं इंग्लिश में बात करती हूँ. सो नंबर 1 टिप इज़ दैट. नंबर 2 इज़ रीड. व्हेन यू रीड बुक्स, ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्शन ही पढ़ो, आप नॉन फिक्शन भी पढ़ सकते हो या फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हो. टेक अ न्यूज़पेपर एंड रीड. रीडिंग improves your reading skills and speaking skills a lot. Now what happens is when you read, when you practice, you pick up a lot of new vocabulary. आपको एक वर्ड दिखता है, आपको वर्ड का मतलब नहीं पता होता है. मैं तो ऐसा करती हूँ. आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, लेकिन कभी कभी कुछ होता है जैसे आई एम रीडिंग समथिंग एंड आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड. सो आई go to the internet and I search it up, and then a new vocabulary, new word is added in my vocab. And मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो जब मैं स्कूल बचपन में, मतलब हम जब स्कूल जाते थे, इट इज़ इन माई होम टाउन, हमें अलाउड नहीं होता था कि वी शुड स्पीक इन एनी अदर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश. मार पड़ती थी, फाइन देना पड़ता था. तब तो बहुत गुस्सा आता था, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, इट हैज़ लाइक improved my life in ways which I cannot explain. I understand that not everyone goes to a convent school or English medium school, but then don't lose hope. आप भी कर सकते हो. मुझे ऐसे, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, बट नाउ द इंग्लिश इज़ सो गुड, दे स्पीक इन सच गुड इंग्लिश. एंड एक बात बस आपको बताना चाहती हूँ, just because someone knows how to speak in English does not mean that they are intelligent, smart or whatever. English is just a language. जैसे आप हिंदी में बात करते हो, तो आपको कभी लगता है ओ मुझे वाओ मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ या सकती हूँ, सो आई एम सुपीरियर देन अदर्स, नो राइट. तो फिर जब आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन के सामने आते हो तो आपको इन्फीरियर क्यों फील होता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ दैट इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज. अगर आप उसको एक लैंग्वेज की तरह लोगे, देन डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव ऑन योर लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. अगेन, प्रैक्टिस, टॉक टू पीपल. एक बहुत ही फ़नी चीज़ है, जैसे मेरी मम्मी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो बचपन में मैं जब स्कूल से कुछ सीख के आती थी तो मैं अपनी मम्मी को सिखाती थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी माँ को मतलब बोलना नहीं आता बट सब कुछ समझ में आता है. लाइक बोलना आता होगा बट शी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग. तो when I was a child, at that time I taught my mother how to speak in English, or I taught her English. बोल नहीं पाती है, that's a different thing. Obviously she could read and she could, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आता था बट सब कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैंने सिखाया उनको. So that's that. And मेरा like if I talk about my childhood, my parents tell me that when I was 11 months old, 10 months old, I could speak fluently. I'm Bengali, by the way, and they tell me that I could speak and walk very nicely at that age. तो वो जो लैंग्वेज का LED होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हियर चॉम्स्की ने दिया था आई थिंक, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हुआ. एंड आई हैव लाइक, मेरे लिए आई डोंट नो अबाउट फॉरेन लैंग्वेजेस, बट मेरे लिए कोई भी लैंग्वेज पिक करना आसान हो जाता है. सो आई एम मल्टीलिंगुअल. आई कैन स्पीक इन बंगाली विच इज़ माई मदर टंग. आई कैन रीड एंड राइट. आई कैन रीड एंड राइट English. I can read and write and speak Hindi, and then I can also speak and read and write Nepali. Now Nepali is written just like Hindi, so that's that. और बहुत सारी इंडियन ऐसी लैंग्वेजेस है जो मुझे समझ में आती है. आई डोंट नो हाउ. कुछ लैंग्वेजेस तो मेरे स्टेट के पास स्टेट से तो थोड़ा बहुत देयर इज़ व्हाट इज़ इट कॉल्ड, सिमिलैरिटीज़. सो बिकॉज ऑफ दैट आई अंडरस्टैंड. जैसे असैमिस, उड़िया, ये सारी जो लैंग्वेजेस है मुझे समझ में आती है बिकॉज बंगाली के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं इन लैंग्वेजेस में. हिंदी मैंने बहुत लेट सीखा लाइफ में. आई लर्न हिंदी व्हेन आई वाज इन 11th grade. मतलब वी हैड थर्ड लैंग्वेज हिंदी इन स्कूल,
व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, बट क ख ग घ आई नॉर्मल ही मतलब वही था, नॉर्मल सा था. आई वुड नॉट स्पीक इन हिंदी दैट मच बिकॉज अगेन तो जो स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे वर्नाकुलर अलाउड नहीं था. यू वर ओनली अलाउड टू स्पीक इन इंग्लिश. एंड अगर मुझे वर्नाकुलर में बोलना भी होता था, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर बंगाली बिकॉज इट्स इन द सेम टाउन, तो हम बंगाली में बात करते थे. तो जब मैं दूसरे स्कूल गई 10th के बाद, वहाँ पे बहुत सारे नॉन बंगाली लोग मिले एंड दैट्स व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी. और मैं करूँगा खाऊंगा ऐसे बात करती थी बिकॉज बंगाली में देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर. तो हम खाते हैं, बोथ लड़का लड़की दोनों हम खाते हैं, खाता है और वट एवर इट इज़. या दैट्स दैट. आपको अगर कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस. ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया हो गया. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. टुडे दैट आई कैन स्पीक दिस इंग्लिश इज़ बिकॉज मैंने हमेशा प्रैक्टिस किया बचपन से. When I was 3 years old, that's when I started learning English, and I'm 25 years old now. तो बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ. और एक चीज़, लास्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी, मूवीज़ देखिए, गाने सुनिए इंग्लिश में. बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आप रियलाइज़ भी नहीं करोगे. कभी कभी मुझे हेलीकॉप्टर जा रहा है, प्लीज़ वेट. मेरा घर एयरपोर्ट के पास है तो बहुत सारा ये होता रहता है, एयर ट्रैफिक. एनीवे, तो मैं क्लास 6 से इंग्लिश गाने सुनने लगी थी. मूवीज़ मुझे याद नहीं कौन से क्लास से मैं देखने लगी इंग्लिश मूवीज़. फिर यूट्यूब आया तो मैं बहुत सारे फॉरेनर्स को देखने लगी, जैसे बेथनी मोटा एंड ऑल दीज पीपल. ये तो ओजी ऑफ यूट्यूब है, तो इनको देखती थी. दे यूज टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज. पहले पहले समझ में नहीं आता था, इतनी जल्दी जल्दी बोलते थे. एंड अभी मुझे ऐसा होता है कि सबटाइटल्स बंद करके देखना होता है बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट दे से. तो वही है, प्रैक्टिस करते रहिए, रीड कीजिए, पढ़िए, बुक्स पढ़िए, कुछ भी मतलब कुछ उठा लीजिए, कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ हो, रीड इट. जा रहे हैं कहीं पे, किसी ने आपको कोई हैंड में ब्रोशर दे दिया, रीड इट. रीड 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 रीड. और अपने आप से जब आप बात करते हैं, टॉक इन इंग्लिश विद योरसेल्फ. मैं करती हूँ, मैं इंग्लिश में ही बात करती हूँ अपने आप से, खुद से. बस यही है, ऐसे ही. ठीक है, तो आई मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.